सुबह 3 बजे के करीब ग्वादर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि दहशतगर्दों की जानिब से एक घर के ऊपर दस्ती बम फेंका जाता है और वहां पर फायरिंग की जाती है। वहां पर 8 लोग मौजूद थे, जिनमें से 7 वहीं पर शहीद हो जाते हैं और एक अभी शदीद जख्मी है। उन सब लोगों का ताल्लुक मियां चन्नू के नवाही इलाके से था। आपके जो बेटे थे उनकी क्या उम्र थी और कितना टाइम हो गया वहाँ गए हुए? बड़ा बेटा तो 8-10 साल से उधर था सदा। छोटा सी बरमान अभी गया था 3 दिन हुए। रात बात हुई थी फ़ोन पे, रोज़ाना रात को फ़ोन पे ही बात होती 2-2 घंटे अपने घर माँ से बहनों से। और रात आखिरी दफ़ा हुई है बात। क्या बात हुई थी रात जब उससे बात हुई है और कितने बजे बात हुई है? रात उसने मेरे साथ तो थोड़ी बात करते थे, अपनी वालदा और बहनों के साथ ज़्यादा बात करते थे। मेरे साथ सिर्फ खैर खैरियत तक, या कोई घरेलू मसला हो या कोई दूसरी बात हो तो वो करते। तो वहाँ पे क्या काम करते थे और कितना टाइम हो गया है काम करते हुए? यही काम करते थे या पहले कुछ और करते थे? जो बड़ा बेटा है आपका यही काम करता था। हमारा जो है ना जी ख़ानदान, वो 25-30 साल से वहाँ है। काफ़ी सारे लोग हैं, 3 शहरों में मौजूद हैं वहाँ। ये सोरबंदर में थे। अपनी अपनी सब की दुकानें थी। शाम को क्वार्टर इकट्ठा था, शाम को इकट्ठे हो जाते। तो ये आपस में चाचे ताए के बेटे थे? हाँ जी, ये मेरा साजिद मेरा सक्का भतीजा है जी। एक और अदनान है अब्दुल हकीम वाला, वो भी मेरा भतीजा है। और एक और है, वो हमारा करीबी रिश्तेदार। 2 इधर नवासी 15 के हैं, वो भी हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार। सभी एक ही घर था हमारा जी, एक ही घर के, एक ही ख़ानदान है। वो आपको इस सारे वाक़या की खबर कब हुई है और कैसे हुई है? किसने बताया था आपको? हुकूमत की तरफ से तो नहीं हुई, तो मुझे मेरे अपने अजीज़ों ने खबर दी जो वहाँ थे। मेरे साथ किसी ने बात नहीं की। भाई कोई इतला मिली ये है, पता मुझे पहले चल गया था कि कुछ हुआ है। खबरों में भी उस वक्त कुछ नहीं आ रहा था। जब ये भाई आया फिर मैंने इनका उधर भाई, इनका भाई है उधर, वो मैंने उससे बात की तो उसने मुझे बताया कि सारे के सारे शहीद हो गए। एक जो है ना वो ज़ख्मी है अरसलान, और बाकी सारे शहीद हो गए। आखिरी दफ़ा जब बात हुई है उन्होंने अपने भाई को बुलाया। आप बता रहे थे कि 3 दिन पहले आपका जो छोटा बेटा है वो भी वहाँ पे गया है, तो क्या कहता था कि अब्बू इसे भी यहाँ पे सेटल कर दूंगा? क्या कह रहा था? वो गए तो थे, उनकी जो ख्वाहिश थी वो तो ये थी कि गुर्बत ख़त्म करेंगे, अपनी घर के हालात सही करेंगे, बहनों की शादी करेंगे। तो वहाँ पे रिश्तेदार के पास काम कर रहे थे या काम अलग कर रहे थे? नहीं, सबकी अपनी अपनी दुकानें थी, सबकी अपनी अपनी थी। कोई भी एक दूसरे के पास काम नहीं कर रहा था। कितने बेटे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं जी। 2 ये, एक छोटा है 9 साल का, वो ज़हनी तौर पर मजबूर है। वो बस यही जायदाद थी जी जो उन्होंने छीन ली। 2 जवान बेटे थे और वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए जवानी में। आपकी आंखें भी सूजी हुई है अभी, तो क्या कहेंगे कितना दुख का आलम? दुख, जिसका गुलशन नहीं उजड़े उसे दुख नहीं। मैंने पहले भी जो है ना जी, जितने भी मैंने उनसे एक अपील की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि खुदा के लिए अब जो पंजाबी वहाँ है ना उन्हें वहाँ से निकाल लें। रोज़ आपको मीडिया वाला को पता होगा, अभी पिछले दिनों नौशकी में 9 मारे गए, वो भी पंजाबी थे। उससे पहले भी कई वाक़यात हो चुके। तो खुदा के लिए उन्हें निकाल लें, उन्हें पंजाब में रोज़गार मुहैया कर दें। हमारे बच्चे भी अगर यहाँ रोज़गार मिलता तो वो यहाँ काम करते। कौन माँ बाप कहता है कि उसका बेटा इतनी दूर है? आज से 15-20 दिन पहले मुझे ख्वाब आया था, मुझे जैसे ना मैं मर गया हूँ और लोग मेरा जनाजा उठा रहे हैं, मेरे बेटे नहीं है उसमें। तो मैंने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा आप ना वापस आ जाएं, क्योंकि आप तो यहाँ से 3 दिन की दूरी पे हैं। अगर मैं मर जाऊँ, मेरा जनाजा तो लोग उठाएंगे ना, आप तो नहीं होंगे। तो उसने कहा, अब्बू ये आपसे वादा ही है, बड़ी ईद के बाद मैं आ जाऊँगा, हम इधर ही सेट होंगे। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अगर अल्लाह को मंजूर होता तो वो मेरे कहने पे भी आ जाते। अब तो सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन मेरी हुकूमत से यही अपील है कि जो अब हैं, ताकि इसलिए कि कोई और बाप, किसी बाप को अपने बेटे का लाशा ना उठाना, किसी माँ को अपना बेटा ना खोना पड़े, किसी बहन को अपना भाई ना खोना। बस मेरी हुकूमत से ये अपील, और आपने मेरी अपील पहुँचानी है। 15 से 16 घंटे इस सारे वाक़यों को हो चुके हैं।
आपके जो रिश्तेदार थे, फिर जो इनकी बॉडीज़ थी आपके बेटों की, भतीजों की, उन्हें वहाँ से किसने निकाला? आपके रिश्तेदार पहुँचे या फिर इंतज़ामिया पहुँची, और कितने बजे उन्हें वहाँ से निकाला गया? इंतज़ामिया पहुंच गई थी, वो मेरे ख्याल 11-12 बजे उन्होंने, अब वो जो बलूचिस्तान हुकूमत है उसने तावन किया है ना, वो जो डीसी ग्वादर है उसका राब्ता कराची में है, उसके साथ है डीसी कराची से, वो लाशें वसूल करेंगे और वो फिर डीसी खाने वाले को देंगे। क्या कह रहे हैं जो बॉडीज़ हैं वो कब तक यहाँ पहुँचेगी? कोई बात हुई है उनसे, रब्ता हुआ? सर ये तो जब वो कराची से निकलेंगे, अभी तो कराची से 2-3 घंटे दूर हैं, पीछे हैं, कराची नहीं पहुँचे। जब वो कराची से निकलेंगे फिर पता चलेगा ना अभी कितना टाइम लगता है, कितनी देर में पहुँचते हैं। हबीब साहब, आप बता रहे थे कि बहनों से, अपनी वालदा से 2-3 घंटे डेली बात होती थी, और अभी छोटा भाई भी गया है तो बहुत सारे ख्वाब सजाए होंगे कि ये इस तरह करेंगे, इस बहन की शादी पे ये करेंगे, घर को इस तरह करेंगे। तो जब ये खबर सुनी है तो क्या हालत थी? सख्ता तारी हो गया, क्या हुआ था? तब मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्या हो गया क्या नहीं हुआ, कोई समझ। एक दफ़ा तो मुझे यूँ लगा जैसे मैं पत्थर का हो गया, ना रोना आ रहा था ना कोई बात हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, ऐसे जैसे मैं पत्थर का हो गया। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से आपसे रब्ता किया गया है? कोई इंतज़ामिया का बंदा यहाँ पे पहुँचा है आपके पास अफसोस के लिए या वैसे आपके दुख में शरीक होने के लिए? नहीं, कोई नहीं, पंजाब हुकूमत ने तो कोई राब्ता नहीं किया अभी तक हमारा किसी के साथ।